हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट को एचआरएम में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग को। इसका फर्स्ट पॉइंट है इजी एम्प्लॉयमेंट। अब जो ट्रेंड वर्कर है और एक अनट्रेंड वर्कर है, तो ट्रेंड वर्कर को इजी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या अनट्रेंड को मिलेगा? ऑब्वियसली ट्रेंड वर्कर को इजी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। सेकंड है हमारा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब जो ट्रेंड वर्कर होता है उसको अपने वर्क के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन, सारी चीजों के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज होता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। थर्ड है हमारा मॉरल एडॉप्टेबिलिटी। ट्रेंड वर्कर इजीली अडॉप्ट द अंडर टू मोबिलिटी एंड कहना चाहिए जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, मेथड्स है डिफरेंट, या चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट, इन सारी चीजों को वो इजीली अडॉप्ट कर सकता है। फोर्थ है हमारा कॉम्पेंसेटिंग इनकम्प्लीटेड एजुकेशन। अब जो हमारा एजुकेशन रहता है वो थ्योरेटिकल होता है और जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल होती है। हमको हमारे एजुकेशन में सारी चीजें नहीं सिखाई जाती है प्रैक्टिकली। तो जैसे कि कैसे मैनेजमेंट करना है, अब मैनेजमेंट में क्या आएगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, सारी चीजें मैनेजमेंट में आती है। तो ये सारी चीजें हमको एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता, लेकिन ट्रेनिंग में इन सारी चीजों को कैसे करना है वो हमें सिखाया जाता है, इसलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे मैंने आपको मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में ऑफ द जॉब इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपको यही चीजें बताई थी। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है हमारा बूस्टिंग मॉरल। बूस्टिंग मॉरल में क्या होता है कि देखो जो ट्रेंड वर्कर होता है उसको अपने वर्क के बारे में पता होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप से पता होता है, तो वो अपने वर्क में सिचुएशन के हिसाब से कमांड बनाता है और वर्क को परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट आएगा परफॉर्मेंस का वो पॉजिटिव आएगा, जिससे क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन होगा। सेटिस्फेक्शन होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, उसका मॉरल बूस्ट करेगा। ठीक, सिक्स्थ है हमारा इंक्रीज द मोबिलिटी। अब जो ट्रेंड वर्कर होता है उसको अपने वर्क के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है, तो वो अपने वर्क को वन प्लेस टू अदर प्लेस, वर्क ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर सकता है, इजीली शिफ्ट कर सकता है। बेटर चांस ऑफ प्रमोशन। अब देखो जो ट्रेंड वर्कर है उसको ज्यादा चांसेस रहेंगे प्रमोशन के या अनट्रेंड वर्कर को ज्यादा चांसेस रहेंगे? ऑब्वियसली जो ट्रेंड वर्कर रहता है उसको ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रमोशन के। ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग वेज डेवलपमेंट। अब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस को कुछ बेस पर डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट बेस है हमारा नेचर। जो ट्रेनिंग होती है वो करंट नीड्स के लिए होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए होता है। और सेकंड बेस हमारा पीरियड। तो जो ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, 6 मंथ या 1 ईयर के लिए हो सकती है ट्रेनिंग। और जो डेवलपमेंट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। डेवलपमेंट अगर मान लो कि हमने किसी चीज में डेवलपमेंट करना चाहा, वो डेवलपमेंट हो गया, फिर हम सोचेंगे उसमें फिर से डेवलपमेंट हो, फिर और डेवलपमेंट हो, तो ये कंटिन्यू भी चलते रहता है, लॉन्ग टाइम भी होता है और फ्यूचर ओरिएंटेड भी होता है। ठीक है, फिर है फील्ड। फील्ड मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। फिर है पार्टिसिपेट। अब जो ट्रेनिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो नॉन मैनेजरियल हो। और डेवलपमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो मैनेजरियल लेवल का होता है। ठीक, ओरिएंटेशन। तो जो ट्रेनिंग होती है जॉब ओरिएंटेड होती है, मतलब हम ट्रेनिंग जॉब के पहले करते हैं। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। हम इसको मतलब किसी भी चीज में हम ग्रोथ लाने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है, डेजिग्नेटर इसमें होता है शॉर्ट टर्म एंड सेट पर्पस। अब जो ट्रेनिंग है उसका पर्पस सेट होता है और ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको 6 मंथ या 1 ईयर की हो सकती है। और जो डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, वाइड एजुकेशन होता है, मतलब इसका वाइड एरिया होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो जो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग होती है किसी भी एम्प्लॉय की जॉब से पहले। और जो डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट किसका करेंगे? जो गुड एम्प्लॉयर रहता है उसी का डेवलपमेंट किया जाता है ताकि और बेटर वर्क कर सके, बेटर परफॉर्मेंस कर सके ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ बेसिक डिफरेंसेस।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट नीड्स। तो जो डेवलपमेंट नीड्स होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम इसमें, अब कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्लान होता है या स्ट्रेटजिक होती है, कुछ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हमको जो इंडिविजुअल नीड्स होती है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, इंडिविजुअल करियर प्लानिंग के थ्रू, अप्रेजल के थ्रू भी हम इंडिविजुअल नीड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट। अब जो मैनेजरियल टैलेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट है, उसको हम इसीलिए अप्रेज करते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं, जो टास्क उनको मिलते हैं वो कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या उनमें इतना टैलेंट है कि नहीं कि वो डेवलपमेंट कर सके। इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट का अप्रेजल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेंटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मैन पावर। अब जो एग्जीक्यूट मैन पावर है इनको मतलब कहना चाहिए जो इनकी एज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, हेल्थ रिकॉर्ड है इनका, या कहना चाहिए फिजियोलॉजिकल जो इनका रिजल्ट होता है, टेस्ट होता है उसका फिर जो रिजल्ट होता है, या फिर जो हम परफॉर्मेंस अप्रेसियल, इन सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी मेन पावर रहती है उसका इवोल्यूशन किया जाता है। क्यों किया जाता है कि हम वो जो मेन पावर है वो डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं ये चेक कर सके, इसीलिए यहाँ पर एग्जीक्यूट मेन पावर का इवोल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो हमने यहाँ पर जो मेन पावर थी उसका इवोल्यूशन कर चुका, अब यहाँ पर उनकी कमियों को फुलफिल करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड करवाया जाता है। उसमें किस चीज पर फोकस किया जाएगा, उनकी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों को इंप्रूव करने पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, फिर है सेकेंड लास्ट है हमारा कंडक्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हमने यहाँ पर इवोल्यूशन कर लिया, यहाँ पर हमने प्रोग्राम भी कर लिया। अब जो मैनेजर होते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, फिर इवोल्यूटिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, लास्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट करवाए गए, यहाँ पर मैनेजर ने पार्टिसिपेट भी किया। इन सारी चीजों का इवोल्यूशन किया जाएगा कि जो हमने प्रोग्राम कंडक्ट करवाए हैं उनका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजर को पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, प्रोग्राम कैसे स्टैंडर्ड का था, जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोग्राम के उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है या नहीं। इन सारी चीजों को इवोल्यूशन करने के लिए इस प्रोग्राम का, इस जो इवोल्यूटिंग प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.